आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है व्हाई पीपल फेल इन द बिजनेस। 50% जो लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चाहे अपने पास्ट लाइफ में जितने ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हों, बट इस बिजनेस में आते ही यहाँ पे अगर वो ये सोचते हैं कि भाई हम पहले सक्सेसफुल थे तो यहाँ पे भी हम बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी होती है। बट जहाँ पे जब उन्हें बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं। इस बिजनेस में सबके लिए सारी चीजें एक समान है, जैसे कि अपलाइन, बुक्स, वीडियोस, सिस्टम, जिसे अब पीडीएस बोलते हैं, रीसेल एंड इवेंट्स। बट ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये ऐसा ही है जैसे हम स्कूल में जाते हैं और कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे एवरेज पास होते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। इससे यही एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो चीज़ों को फॉलो करेगा, जैसे हम स्कूल में जाते हैं और मैडम जो बताती हैं, एग्ज़ाम जो होते हैं उसके कोर्स को हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हम अच्छे नंबर पाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, हम चीज़ों को प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, इसकी अच्छी खासी संभावना होती है। जो लोग अपना कप एम्प्टी करते हैं, मतलब हर डेली के डेली दिन अपने कप को एम्प्टी करते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। बट अगर हम ये कहें कि जी मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं चेंज होने को तैयार नहीं हूँ, तो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता है। ठीक है, और जो लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये वही लोग होते हैं जो चेंज करने से विरोध करते हैं और नई नई चीजों को सीखते नहीं है और उनको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते। जो भी वेलकम में बताई जाती है चीजें, वो सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए ओपन माइंड से और उनको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो हमें ये एनालाइज करने की जरूरत है कि जो चीजें वेलकम में बताई जा रही हैं, क्या हम उन्हें ऐसा ही फॉलो कर रहे हैं या नहीं? क्या हम पीडीएस को अटेंड कर रहे हैं? क्या हम अपनी नेम लिस्ट पे काम कर रहे हैं? अच्छे से नेम लिस्ट बनाई है और अब नेम लिस्ट बनाई है तो उसको अपने साथ रखते हैं, उसको देखते हैं और लोगों को वो कॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्या हम लोगों से बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं तो क्या सीखने से पहले ही बात करनी शुरू कर दी है? क्या हम इस कंपनी की जो वीडियोस हैं उनको देख पा रहे हैं? जो जितने भी हमारे सक्सेसफुल मेंटोर्स हैं उनकी वो वीडियोस हैं और वो बिजनेस को कैसे किया जाता है, कैसे चैलेंजेस आते हैं और उनको ओवरकम किया जाता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। पहला जो पॉइंट है, क्यों लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये एक छोटा मोटा बिजनेस है, या जब खाली टाइम मिलेगा तो जब का बिजनेस करने के लिए बिजनेस है, या ये एक वुमन या औरतों का जो हाउस वाइफ बिजनेस है। सारे के सारे बिजनेस जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं जब तक कि हम उन्हें अच्छे से मैनेज करें। ठीक है, जैसे एक छोटे सा बिजनेस है सेलिंग पीनट्स, वो बंदा भी बहुत अच्छा बिजनेस मैनेज कर सकता है अगर उसे वो सीरियसली करे और उस बिजनेस को उसे मैनेज करना आता हो। जो बिजनेस को सीरियसली लेते हैं वो जरूर कमाते हैं बिजनेस से, पर लोग बिजनेस को सीरियसली क्यों नहीं लेते, इसका रीजन भी हम जान लेते हैं। क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल है, स्टार्टिंग मनी है, वो बहुत कम है। तो जब किसी के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता तो वो उतना सीरियसली नहीं होता। जस्ट कुछ प्रोडक्ट परचेज करके ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। लोग ये सोचते हैं कि भाई पहले ये बिजनेस चल जाए उसके बाद मैं सीरियस होऊंगा और मैं अपना टाइम देना शुरू करूंगा। बट एनालाइज किया जाए कि अगर कोई भी बिजनेस है वो ऐसे ही चलता है।
अगर हमने दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया हो और जिसमें हमने सीड कैपिटल है जो 1 करोड़ से ज्यादा लगाया है, तो क्या हमारी मानसिकता वहां पे भी वही होगी कि भाई पहले बिजनेस चले सक्सेस, उसके बाद मैं अपना टाइम देना शुरू करूंगा और जब मैं सीरियस होऊंगा उस बिजनेस के बारे में। बट इस पोजीशन में हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि हमें खोने के लिए बहुत कुछ होता है और हम अपना ब्लड स्वेट और एफर्ट्स 100 क्या 200% देते हैं। इस बिजनेस को भी अगर सीरियसली लिया जाए तो ये बहुत अच्छे से प्रॉस्पर करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हम जो प्रोस्पेक्ट है उसे ये बोलते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप बिजनेस स्टार्ट कर लो और आपको कुछ नहीं करना, बस पैसा आता जाएगा। या हम ये बोलते हैं कि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और हम बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करते हैं और बिजनेस जब अप एंड डाउन में चलता है तो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट भी फेस करने होते हैं। बट हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि उन डिसअपॉइंटमेंट, उन रिजेक्शन से कैसे ओवरकम किया जाता है। ठीक है, जो कोई भी फार्मर होता है या कोई भी खेत होता है उसका जो बेस्ट फर्टिलाइजर है वो फार्मर्स के फीट होते हैं। जब तक कि किसान खेत में खुद नहीं उतरता है, चाहे वो कितनी अच्छी खाद लगा ले, कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट ले ले या कितने अच्छे फर्टिलाइजर्स ले ले, बट उससे जब तक काम नहीं किया जा सकता जब तक कि किसान खुद खेत में उतर के काम नहीं करेगा। फार्मर बहुत कठिन परिश्रम करता है, पौधों को उगाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, पेशेंस रखता है और लास्ट में उसे रिजल्ट्स मिलता है जब वो फसल की कटाई करता है। दूसरा जो रीजन है इस बिजनेस को ना चलने का वो है डाउट। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम किसी ना किसी के फेथ पे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो चुका है या सक्सेसफुल होने के पाथ पे है, और अगर ये सक्सेसफुल हो रहा है तो मैं भी सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। अगर हमारे दिमाग में कभी भी डाउट आता है अपने ऊपर, ठीक है, तो हम अब किसी और को कैसे बोल सकते हैं कि भाई तुम मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लो। इसीलिए डाउट एक बहुत बड़ा किलर माना जाता है। इसीलिए हमें हमेशा ड्रीम स्टीलर से दूर रहना चाहिए, उनके साथ हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे पास कुछ बिजनेस में दिखाने के लिए ना हो। नहीं तो होगा क्या, हम ड्रीम स्टीलर से बात करेंगे और वो हमारे सपनों को, हमारी एनर्जी को चुरा लेगा। और हर एक के लिए ऐसे लोग होते हैं, उनके इर्द गिर्द ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में अलग से हटके क्यों कर रहे हो और क्यों आप अपने लेवल के स्तर से ऊपर जा रहे हो। इसका रीजन ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ में सपने देखने छोड़ दिए हैं, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ देखने के बाद। जब हम उनसे एंगेज करते हैं या उनसे हम बात करते हैं तो वो हमारी एनर्जी को चूस लेते हैं। इसीलिए एक फॉर्मूला हमेशा याद रखने की जरूरत है जिसे बोलते हैं SW प्रिंसिपल। सम विल, सम वुड नॉट, सो व्हाट, someone else is waiting, डोंट टेक इट पर्सनली। इसीलिए हमें अपनी नेम लिस्ट में बात करने की जरूरत है और कोई ना कोई ऐसा बैठा होगा जो हमारे लिए सुपरस्टार साबित हो सकता है। इसलिए बात करनी कभी भी बंद नहीं करनी है। और अगर हम रिजेक्शन भी देखते हैं तो उसे पर्सनली नहीं लेना है। प्रेजेंटेशन, presentation and presentation, this is the only key to get success in this business। बट अगर हम प्लान दिखाने बंद कर देते हैं या प्रेजेंटेशन दिखाने बंद कर देते हैं तो वहीं से हमारा बिजनेस स्टक हो जाता है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखता है इस बिजनेस में तो इट्स हिज डेस्टिनी, मूव टू नेक्स्ट गाय। वो हमारे ऑब्जर्वर बन जाते हैं उसके बाद और हमें ऑब्जर्व करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम सक्सेस
प्राप्त करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि भाई ये सही कर रहा था। और किसी की भी ना 100% गारंटी नहीं है सक्सेस होने की, और सक्सेस रेट 100% किसी का भी नहीं होता। अगर इस बिजनेस में 100 लोग हमारे साथ नहीं आते हैं तो हमें उनके बारे में नहीं सोचना है। बट जो 2 लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आ जाते हैं, हमें उनके बारे में सोचना है और उनकी लाइफ चेंज करनी है। और ये जो प्रोसेस का पार्ट है, रिजेक्शन जो है वो एक प्रोसेस का पार्ट है। और ये सक्सेस, जितनी ज़्यादा हम रिजेक्शन देखते हैं उतने ज़्यादा हम सक्सेस के नज़दीक चले जाते हैं। इसलिए सक्सेस प्राप्त करनी है अगर, तो रिजेक्शन से सीख लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें हर रिजेक्शन के बाद ये एनालाइज करना चाहिए कि अगली बार जब हम फिर दोबारा प्रेजेंटेशन शो करेंगे तो हमें किन चीज़ों में इम्प्रूव करना है। थर्ड पॉइंटर है, दे डोंट इन्वेस्ट टाइम टू बी ट्रेन टू मास्टर द बिजनेस। लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं बट लोग अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते इस बिजनेस में। तो जो भी बिजनेस स्टार्ट करे उसको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बिजनेस के सारे एस्पेक्ट को बहुत नज़दीकी से, बारीकी से स्टडी करें। लर्न अबाउट इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री क्यों है, ये इतनी ज़्यादा बूम क्यों कर रही है, इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा क्यों है, और हमें इस इंडस्ट्री में काम करने की ज़रूरत क्यों है, और किस तरीके से ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रही है वर्ल्ड वाइड। जिस तरीके से वीज़ा कार्ड, जिसमें मेंबर टू मेंबर प्रोग्राम होता है, या रेस्टोरेंट जहाँ पे रेफरल सिस्टम होता है, या मूवीज जहाँ पे आजकल रेफरल सेल हो रही है, यहाँ पे भी सारा रेफरल सिस्टम का ही काम है। तो अगर ये चीजें आज ग्रो हो रही हैं तो क्यों हो रही है, ये हमें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके लिए हमें बुक्स पढ़ने की जरूरत है, अपने लीडर्स के, अपने सक्सेसफुल लोगों के आसपास रहने की जरूरत है, जिसे हम बोलते हैं कि कैजुअल टाइम में उनके साथ बैठना, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट हुआ था और क्यों स्टार्ट हुआ था ये सीखने की ज़रूरत है। और अपना जो कंपनसेशन प्लान है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बारीकियाँ सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स क्या हैं और वीक पॉइंट्स क्या हैं, और दूसरे प्लान, दूसरी कंपनियों के जो प्लान्स हैं उनसे कंपेयर करना कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाइनरी जो मॉडल है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और डुप्लीकेबल है। यहाँ लोग काम करना बंद भी कर देते हैं तो भी ये बाइनरी मॉडल कभी रुकता नहीं है किसी के लिए भी। जब हमारे पास अच्छे से नॉलेज होता है सारी चीज़ों का, जब हम बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करते हैं तो हम अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। और जितना ज़्यादा नॉलेज हमें होगा उतना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे प्रोस्पेक्ट से। अब यहाँ पे यही देखने वाली बात है, एक इंसान जो शाई तरीके से बात करता है और एक बंदा जो कॉन्फिडेंटली बात करता है, किसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसने ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग्स ले रखी होंगी वो कॉन्फिडेंस देती हैं ट्रेनिंग्स, और उससे हमें बिजनेस के सारे एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज मिलता है। लीडर्स के पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करे हुए होते हैं। पर बिजनेस में जब लोग स्टार्ट करते हैं तो वो सीखना नहीं चाहते और बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं अपने पास्ट लाइफ के साथ, और ये सोचते हैं मुझे सब आता है, या आई नो इट ऑल। बुक्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और बुक्स को बहुत ज़्यादा रिपीटिशन के साथ पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर लेवल पे ये बुक्स बहुत ज़्यादा नॉलेज देती हैं। और हमें इस बिजनेस में बच्चा बनने की ज़रूरत है, बच्चा जो एक्साइटेड रहता है और हमेशा सीखने को तैयार रहता है। और जो भी प्रोसेस है, जो भी हमारे ग्रैंड अप्लायंस अप्लायंस बोलते हैं, उसको 100% विदाउट एनी डाउट फॉलो करने की जरूरत है। फोर्थ पॉइंट है कि लोग सोचते हैं कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है। लोग ये सोचते हैं कि वो लोग बिजनेस में तो आ गए हैं और अगले दिन से ही पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा।
बट यहाँ पे हमें एक चीज सीखने की समझने की जरूरत है कि हमें यहाँ पे एज ए फार्मर माइंडसेट होना चाहिए। वो किस तरीके से फार्मिंग करता है। लोग रिजल्ट्स तो देखते हैं, डिलाइट तो देखते हैं, बट उसके पीछे का जो एफर्ट लगाया जाता है उसको नहीं देखना चाहते। जैसे किसान पौधों को लगाने के लिए, उगाने के लिए बीज बोता है, फिर उनकी केयर करता है, नर्चर करता है, उसमें कितना एफर्ट और कितना पेशेंस लगता है, कितना टाइम लगता है, लोग वो नहीं देखना चाहते। बट वो सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाए। क्या हम प्राइस पे करने को तैयार हैं इस बिजनेस में? बट यहाँ पे कोई लक का कोई चांस नहीं है। दिस इज ए नर्चरी बिजनेस। लोगों को लीडर बनाने का बिजनेस है, और इस प्रोसेस में टाइम भी लगता है। कुछ लोग बिजनेस में बहुत जल्दी जल्दी पैसा बना लेते हैं, बट अगर बाद में उन्हें देखा जाए, उन्हें ढूंढा जाए, तो बिजनेस में लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते हैं। बट कुछ लोग इस बिजनेस में धीरे धीरे पैसा कमाते हैं, और ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ सारी स्टेजेस को क्वालिफाई करते रहते हैं। दिस इज गेट रिच श्योर, बट नॉट ए गेट रिच स्कीम। पांचवा पॉइंट, लोगों का फोकस नहीं होता बिजनेस में। इस बिजनेस के करने के लिए 100% फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग और सारी एक्टिविटीज में तो ध्यान लगाते हैं, फोकस रखते हैं, बट जो मेन एक्टिविटीज है, कॉलिंग एक्टिविटी, शो द प्लान एंड क्लोजिंग, उनमें उनका फोकस नहीं होता। इस तरीके से अगर देखा जाए तो लिवाइस ने सक्सेसफुल होने के लिए इनिशियली जींस में फोकस किया था। टाइगर वुड ने सक्सेसफुल होने के लिए गोल्फ में फोकस किया था। ऐसा नहीं हुआ कि भाई उन्होंने क्रिकेट भी खेला, लॉन टेनिस भी खेला, गोल्फ भी खेला और चेस भी खेला, बट उन्होंने फोकस किया खाली गोल्फ पे, जब भी वो सक्सेसफुल हो पाए। छठा पॉइंट, दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट द बिजनेस। लोग जब भी हमें सीरियसली लेते हैं जब हम उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। अपनी टीम के प्लान लेने हमें स्टार्टिंग में ही ओनरशिप लेके शुरू कर देने चाहिए, और हमें अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करने की जरूरत है। बात करना और दिखना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि हम $1 million प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। व्हाट मैटर मोस्ट इज हाउ यू सी योर सेल्फ। क्या हम जो 4 से 5 साल बाद होने वाला है उसको देख पा रहे हैं? क्या हम विजनरी हैं, या हम आज की चीजों को देख रहे हैं? इस बिजनेस को करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डोंट लुक एट टुडे कि आज मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, या आज मेरी टीम मेरे साथ काम नहीं कर रही है, मैं लोगों को बुलाता हूँ बट वो लोग नहीं आ रहे हैं। सो डोंट लुक एट टुडे, look at the future. Look for next few months and next few years. ये सोचना है कि इस बिजनेस में अगर हम प्रतिदिन 8 घंटा देते हैं और अगले 2 साल तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए काम करते हैं, तो हमारा कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा और हमारी कितनी ज्यादा इनकम हो रही होगी। इसीलिए हमें 4 से 5 साल की प्लानिंग करनी है, आज के बारे में नहीं सोचना है। बट लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आज के बिलों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हमें ये सोचना है कि 4 से 5 साल बाद हमारी अर्निंग क्या होगी, और उसी पे हमें काम करना है। आठवां जो पॉइंट है ये कहता है कि लोग इसलिए इस बिजनेस में फेल होते हैं क्योंकि उनका एक विजन नहीं होता। अगर हमारा कोई विजन है तो वो हमें जिंदा रखता है। विजन ऑफ मेकिंग जस्ट डेली लिविंग और बिल्डिंग एम्पायर, दोनों में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम आज के बिलों के बारे में सोच रहे हैं, या हम बहुत बड़ा एम्पायर लीगेसी क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं।
जिसका कोई विजन नहीं होता वो हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर भटकता रहता है। एक जैसा काम करना डेली, गो टू ऑफिस, कम बैक होम फॉर होल लाइफ, और उसके बाद जब रिटायरमेंट होती है तो दे एंड ब्रोक लाइक 97%। हमें पहले ये सोचना होगा कि हमारा विजन क्या है, हमारा टारगेट क्या है। पहले ये दिमाग में बनता है और उसके बाद वो ग्राउंड लेवल पे काम किया जाता है उसके ऊपर। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दे ऑल आर विजनरी। नाइन्थ पॉइंट, दे डोंट हैव इनफ कम्युनिकेशन। क्योंकि इस बिजनेस में कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। पूछ पूछ के करने का ये बिजनेस है, बता बता के करने का नहीं है। अगर हम किसी को पहले ही पूछ लेंगे अपने अपलाइन से कि मुझे क्या करना है, तो आगे आने वाले खतरों के बारे में हमें पता चल जाएगा। बट अगर हमने कोई काम कर दिया तो उसके बाद हम अपने अपलाइन को बता रहे हैं, तो काम खराब हो चुका होगा और उसको बताने का एक्चुअल में कोई सेंस नहीं बनता। ये बिजनेस ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे का है। कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप इज नॉट 100% कम्युनिकेशन, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है। इट इज नॉट 2% टू वे कम्युनिकेशन। ये जो बीच में एक लेडी है, ये ऊपर से पूछ रही है और नीचे बता रही है और बीच में पैसे कमा रही है। जो कम्युनिकेशन की पावर है ये हमें रिलेशनशिप देती है, वैल्यूज का ट्रांसफर होता है, हमें बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं, सक्सेस मिलती है, और लॉयल्टी। कम्युनिकेशन से हमें लॉयल्टी भी मिलती है। जितना ज़्यादा हम अपने वर्किंग प्लान के साथ बात करेंगे वो उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। शुरू में उठते ही हमें मॉर्निंग कॉल करनी होती है अपने प्लान को, पूरे प्रोग्राम का, पूरे दिन का हमें प्रोग्राम सेट करना होता है। फिर दिन में कितनी क्या एक्टिविटी हुई इसके बारे में बात करनी होती है, और सोने से पहले हमें सारी की सारी चीज़ें अपने अपलाइन से डिस्कस करनी होती है। कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई डेली, जो भी एक्टिविटीज हमने की, और प्रोस्पेक्ट की प्रोफाइल डिस्कस करने होते हैं, और क्लोजिंग क्या रही। और ये बिजनेस अगर बोला जाए तो इट इज जस्ट टॉकिंग टू पीपल। और अगर हम बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। 10th पॉइंट, नॉट इनफ एक्टिविटीज। विदाउट एक्टिविटी देयर इज नो प्रोडक्टिविटी। इस बिजनेस में दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जैसे बुक रीडिंग्स एंड ट्रेनिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। बट अर्जेंट एक्टिविटी है कॉलिंग्स एंड शो द प्लान। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू पीपल, क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल सिस्टम। लोगों से बात कर करके हम अपना एक सस्टेनेबल सिस्टम खड़ा कर लेते हैं, जो हमारे लिए बाद में काम करता रहता है और हम फ्री हो जाते हैं। इसके लिए एक रूल है जिसे बोलते हैं रूल 3। इसमें हमें एक सस्टेनेबल सिस्टम खड़ा करने के लिए 15 प्लान पर मंथ दिखाने की जरूरत होती है। जल्दी जल्दी प्लान शो करने से हमें लर्निंग्स मिलती हैं, और उसके साथ साथ अर्निंग्स भी मिलती हैं, जिनको हमें आगे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे दो माइंडसेट के साथ बिजनेस को किया जा सकता है। या प्लान जब हम दिखाते हैं तो दो माइंडसेट हो सकते हैं। या तो हमारा ये होता है कि हमारे दिमाग में गिल्ट की भावना होती है, या फिर कि भाई मैं किसी की लाइफ चेंज करने जा रहा हूँ। अगर किसी की गिल्ट की भावना होती है दिमाग में, तो चार प्लान दिखाने के बाद ही 80% लोग मेंटली गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में रिजेक्शन नहीं देखे होते और अपने आप को रिजेक्शन के लिए तैयार नहीं किया होता है। बट अभी भी दिखाया गया जो प्रेजेंटेशन है, प्लान है, कभी भी बेकार नहीं जाता। या तो वो लर्निंग्स देके जाता है या अर्निंग देके जाता है। ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। 100 में से अगर हमारे 20 डायरेक्ट रेफरल भी आ जाते हैं तो वही हमारे बिजनेस को चला देते हैं। बट अगर हम ये सोचें कि 80 लोगों ने हमें मना किया है, तो हम गिव अप कर देते हैं। 11th पॉइंट, जॉब मेंटेलिटी। लोग बिजनेस तो करते हैं बट वो जॉब मेंटेलिटी के साथ करते हैं। जॉब में क्या होता है, जॉब में ब्लेम गेम होता है, जेलेसी होती है। बट ये बिजनेस स्टार्ट करके भी अगर हम ब्लेम और जेलेसी
करना शुरू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि हम किसी डाल पर बैठे हैं और उसी पे हम कुल्हाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, ये बिजनेस दूसरों को राजा बनाने का है एक्चुअली में। जब हम किसी को राजा बना देते हैं तो हम महाराजा बन जाते हैं। 12, मैनेजर वर्सेस लीडर। जॉब में हमने देखा कि हम वहां पे मैनेजर्स देखते हैं। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर दूसरों को काम पे लगाता है और खुद आराम से बैठता है। हम यहाँ पे जब बिजनेस करते हैं तो हम बॉस बन जाते हैं और ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ पे लीडर बनने की जरूरत है। लीडर पहले खुद काम करते हैं और लीड बाय एग्जाम्पल होने के बाद लोग उन्हें फॉलो करते हैं। एसोसिएशन में सबसे पहले आना है, खुद के प्लान दिखाने हैं, खुद की कॉलिंग करनी है। जब हम ये काम कर रहे होंगे तो जो हमारे डाउनलाइन है वो हमें फॉलो करेंगे और हमें उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो हमें देख के ही अपने काम करने शुरू कर देते हैं। ये बिजनेस लीडर बनाने का है और अपने नीचे लीडर बनाने का है। 13वां पॉइंट, ईगो वर्सेस मनी। देयर इज a very thin line between ego and self respect. इस बिजनेस में हमें अपनी ईगो को कंट्रोल करना है और यही सीखने का ये बिजनेस है। ईगो हमें काम करने और ग्रो करने से रोकती है। इनहिबिशन, हेजिटेशन, फियर, डाउट एंड गिल्ट आर अदर फॉर्म्स ऑफ ईगो। और अगर ये सारी की सारी चीजें हैं और हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं तो हम या तो ईगो हमारे पास रह सकती है या हम पैसा कमा सकते हैं। दोनों में से एक ही चीज रहेगी। ईगो किसी को अपने आप को सबमिशन देने, सीखने के लिए सबमिशन देने और कम्युनिकेशन करने से रोकती है। ये क्या सिखाएगा मुझे? अगर ये भावना है तो हम बिजनेस कभी भी नहीं सीख पाएंगे और ना ही कर पाएंगे। मैं ज्यादा बड़ी पोस्ट पे हूँ, हो सकता है हम पास्ट लाइफ में ज्यादा बड़ी पोस्ट पे हूँ, बट यहाँ ये बिजनेस जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है सबके लिए, चाहे वो छोटी पोस्ट का आदमी हो चाहे बड़ी पोस्ट का आदमी हो। मेरी डिग्री ज्यादा बड़ी है। यहाँ डिग्रियां काम नहीं करती, डिग्री की जरूरत पड़ती है जॉब में। मैं ज्यादा अमीर हूँ, कोई ज्यादा अमीर हो या गरीब हो, नो मैटर, यहाँ पे सबका एक जैसा देखा जाता है। मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, जो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से काम करेगा वही ज्यादा स्मार्ट है। मुझे सब पता है। इस बिजनेस में एक्सपीरियंस या तजुर्बा काम नहीं करता, यहाँ नॉलेज काम करता है। मैं खुद क्यों अपलाइन से बात करूँ? जो हमारे अपलाइन है, चाहे वो उम्र में हमसे छोटे हैं, चाहे वो कम डिग्री वाले हैं या जॉब में कम पोस्ट पे हैं, बट अगर वो इस बिजनेस में हमसे पहले आए हैं तो हमें उनकी बात सुननी जरूरी चाहिए। मेरी एज ज्यादा है, मेरा तजुर्बा ज्यादा है। ना तो यहाँ एज काम करती है और ना तजुर्बा काम करता है। और ये लड़की मुझे क्या सिखाएगी? 14वां पॉइंट, नेटवर्क बिल्डिंग वर्सेस रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब हम बिजनेस में आते हैं तो हम यूवी चढ़ाने में लग जाते हैं, बट ये बिजनेस रिलेशन बनाने का है। इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब बिजनेस हमेशा उतार और चढ़ाव के साथ चलता है, जब चढ़ाव होता है बिजनेस में सब अच्छा अच्छा होता है तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, बट जब उतार में होता है बिजनेस तो टीम कोलैप्स होने लगती है। बट जब हमने रिलेशनशिप बनाई हो तो हमारा सिस्टम कोलैप्स होने से बच जाता है। बट अगर हमने खाली यूवी चढ़ाए हो तो वो यूवी डुप्लीकेट नहीं होते और यूवी ज्यादा देर तक खड़े नहीं होते। ये बिजनेस लोगों को बनाने का है, ना कि लोगों से बिजनेस बनाने का। और जब कोई सीखने और रिलेशनशिप बनाने के लिए ट्रेसपास देता है, अपने आप को सबमिट करता है, तभी हम किसी के साथ मिल के बिजनेस में काम कर सकते हैं। थैंक यू।